Good morning, mamas. Today is week 5, day 1, and we are going to do upper body strength training. Let's get started. Sit comfortably with your spine erect in Sukhasana. Eyes closed, chin up, and whole body relaxed. Take a moment to just relax the whole body and your mind. Let go of all the thoughts. Disconnect from the outside world and just be your own companion during this practice. We'll begin with Om chanting 3 times. Take a deep breath in. Relax. Take 11 deep breaths. Not from the belly, but from the diaphragm and chest. With every breath, feel the chest and the diaphragm getting expanded. Belly remains at its own place. Okay, relax and open your eyes. Let's begin with the warm-up. Let's stand up at our place and feet hip width apart, hands on the waist, starting with the neck, up and down, करेंगे chin को for 5 to 8 times. Now left and right. Warming up of the neck. Now bending sidewise, ears to the shoulder, stretching the sides of the neck. Let's do rotations. Counterclockwise, 3 to 4 rounds. Kati Chakrasana, spinal twist.
Relax hip rotations. Counterclockwise. Knee up and down. So gentle marching in your place. And now butt kicks. And now we have to do jumping jacks, 20 counts, 3 rounds. Let's start with the first round. 3, 2, 1, go. First round is complete. Let's do jumping jacks. Second round. Take your position. 3, 2, 1, go. And we are done with the second round. Let's do jumping jacks, third round. Let's begin. 3, 2, 1, go. And we are done with the warm up. थोड़ा सा एंकल रोटेट करेंगे. आज वैसे उतना ज़रूरत है नहीं बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अपर बॉडी, बट स्टिल ओके, लेट्स थोड़ा सा कर लेते हैं एंकल रोटेशंस. एंड स्विच द लेग. ऑलराइट, थोड़ा सा रिस्ट रोटेशंस. अपर बॉडी है. आज हम डंबल्स पकड़ेंगे, चेस्ट, बैक, आर्म्स के लिए काम करेंगे. सो आर्म्स के जॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से हमको वार्म अप करना है. फिंगर्स को क्रंच करते रहो. एंड नाउ एल्बोज को ओपन एंड क्लोज, ऐसे आर्म्स को साइड वाइज ओपन एंड क्लोज, शोल्डर लेवल पे मेंटेन करते हुए. कथक वाला स्टेप है ये. अब ये वाला स्टेप करो, बाइसेप्स में फील करो. 1 आर्म एट अ टाइम. 4 आर्म पे स्ट्रेच आएगा, यहाँ स्ट्रेच आएगा आपको. कितना अच्छा लगता है जब हम अपनी बॉडी को थोड़ा अलग तरीके से मूव करते हैं. एक ही तरह की रोज़ की घर की काम की मूवमेंट्स में हमारी बॉडी एक पैटर्न को लेके फिक्स हो जाती है, और जब हम उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं तो हमें अपने बाकी सारे मसल्स भी फील होते हैं कि अरे भाई हम भी हैं,
ओके, अब हम करेंगे फुल आर्म सर्कल्स, क्योंकि हमें बैक और शोल्डर जॉइंट को अभी भी अच्छे से वार्म अप करना है। इसी तरीके से अभी हम बैक टू फ्रंट करेंगे, डायरेक्शन चेंज करके। अब हम ऑपोजिट ऐसे, एक हाथ ऊपर जाएगा, एक हाथ नीचे जाएगा, डायगनली ओपन क्लोज चेंज करेंगे। एक बार राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, राइट लेफ्ट। अपने बाइसेप्स को, बैक को, शोल्डर ब्लेड्स को, सबको आप फील करो, कॉलर बोन्स को, यहाँ अपर रिब्स को, चेस्ट को, हर चीज़ को आप ओपन होते हुए, वार्म अप होते हुए फील कर सकते हो। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट। तो हमारी ओके ओके, लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइजेस। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आज है चेस्ट प्रेस। तो हम अभी 2 डंबल्स लेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप 2 kg लेना चाहते हो, 3 kg लेना चाहते हो, या उससे ज़्यादा बड़े की अगर आपकी कैपेसिटी है। बट मैं अभी, अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये 2 + 2 4 kg है, ठीक है। आप ये ले सकते हो, 2.5 किलो का भी ले सकते हो। मतलब अगर बिल्कुल ही हल्का फुल्का लग रहा है तो वो बॉडी को चैलेंज नहीं करेगा। तो ये 2.5 + 2.5 है मेरे पास। तो आप कैसा फील करते हो एक्सरसाइज करते टाइम, उस बेसिस पे डिसाइड करो कि आपको बॉडी को कितना चैलेंज करना है, कितना वेट देना है। आई हैव 3 and 3 ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे सेट रखे हैं डंबल के, 3-4 सेट्स हैं मेरे पास, क्योंकि हर मसल की अलग अलग स्ट्रेंथ और कैपेसिटी होती है। और डिपेंडिंग ऑन अपर बॉडी कर रहे हैं, लोअर बॉडी कर रहे हैं, कोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग वेट की ज़रूरत पड़ती है। अपर बॉडी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम थोड़े से वीक होते हैं अपर बॉडी के लिए, हमें वेट ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें वेट ही चाहिए। आप वाटर बॉटल ले लो, अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप वाटर बॉटल ले लो, ठीक है। तो आ जाओ, अपने माइक सब प्लीज़ म्यूट। एंड फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ कॉल्ड चेस्ट प्रेस। आई टॉक अबाउट इट लेटर। ये रेजिस्टेंस बैंड है, ठीक है। ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ डंबल्स। अब ध्यान से सुनो, पहले हम सब एक्सरसाइजेज में बात करते हैं कोर एंगेज, कोर एंगेज, कोर एंगेज। अरे यार, मेरा भी पेट देखो आपके साथ कर करके फ्लैट हो गया है। अब इसमें चेस्ट प्रेस में हमने कोर एंगेज नहीं करनी है, ठीक है। क्या करना है हमने, जैसे हम ब्रिज पोज में लेट जाते हैं सीधे, बस वैसे ही लेट जाओ। कोर को ढीला ही रखना है, क्योंकि हम कोर पे काम नहीं कर रहे, हम अपर बॉडी पे काम कर रहे हैं। तो हमने कोर को एंगेज ऐसे वो फ्लैट करके टिल्ट करके नहीं करना है, इसको सीधे जैसे है वैसे ही रखो, ठीक है। अभी एल्बोज रहेंगी हमारी, आपका माइक म्यूट करो प्लीज़। और देखो, अपर बॉडी रहेगी ऐसे, ठीक है। आर्म स्ट्रेट, दोनों हाथ में डंबल, और ऐसे। एक मिनट। अब दिखेगा। छोटे डंबल से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लेट के, आर्म स्ट्रेट, एक्सहेल करके ऊपर लेके जानी है, और नीचे आते वक्त इनहेल करना है। एल्बो को 90 डिग्री में रखना है नीचे, शोल्डर की लाइन में। एक एल्बो, एक शोल्डर, दूसरा शोल्डर
दूसरी एल्बो। तो इसको बॉडी की तरफ नीचे, वेस्ट की तरफ नहीं लेके जाना है और हेड की तरफ भी रेज नहीं करना है, शोल्डर लेवल पे रखना है ऐसे। एक्सहेल ऊपर, इनहेल नीचे, एक्सहेल, समझे, मुंह से एक्सहेल करके फूंक मारते हुए, इनहेल नीचे, एक्सहेल, समझ आया? चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, नीचे है, इनहेल है, लेट्स स्टार्ट। ये हमारी चेस्ट के लिए है। अब यहाँ ध्यान दो, जब आप नीचे आ रहे हो तो आपने अपने हाथ को कंट्रोल करके नीचे आना है, ऐसे एकदम से ढक करके नीचे आपका हाथ गिरना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखोगे आप अपने मसल्स में, तभी तो आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करोगे। एक राउंड हो गया 10 रेपिटेशंस का। मैं थोड़ा सा हैवी वेट ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 kgs के साथ कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको वो चैलेंजिंग लग रहा है तो, और अगर वो हल्का लग रहा है तो आप भी उसमें थोड़ा ज़्यादा वेट ऐड कर सकते हो। सो लेट्स डू सेकेंड राउंड। Ten rounds of the second round are complete. ठीक है, अभी हम थर्ड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड में 10 के बजाय हम कोशिश करेंगे 15 चेस्ट प्रेस करने का। सो टेक योर पोजिशन, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and leave the dumbbell, relax. 3 rounds of chest press done. यही हमने towards the sky प्रेस किया, पुश किया और एक्सहेल किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर प्रेस। अब शोल्डर प्रेस हम वज्रासन में भी कर सकते हैं और स्टैंडिंग भी कर सकते हैं। सो अभी हम चलो वज्रासन में या फिर स्टैंडिंग। शोल्डर प्रेस के लिए फिर से डंबल्स पकड़ लो अपने हाथ में एंड यहाँ कान के पास हम डंबल्स को रखेंगे और ऊपर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ से देखो, एल्बो जो है, ये एल्बो, ये शोल्डर और ये वाली एल्बो एक लाइन में, ठीक है। प्रेस करेंगे ऊपर, 1, यही कंट्रोल करके नीचे लाना है, नीचे और डिप नहीं करना है। ओके, एक्सहेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. वज्रासन में भी कर सकते हो, नीज पे खड़े होके भी कर सकते हैं हम इसको, और कंप्लीट स्टैंडिंग भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपर बॉडी चाहिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं, नीज के ऊपर भी रख के वी कैन डू। ठीक है, लेट्स डू सेकेंड राउंड, स्टैंडिंग ऑन द नी। टेक पोजिशन, एक्सहेल अप, इनहेल करो यहाँ पे,
डन. थोड़ा सा नेक को स्ट्रेच, अगर ज़्यादा हैवी वेट लिया है तो. ओके, लेट्स डू थर्ड राउंड. शोल्डर प्रेस, टेक पोजिशन एंड स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Second exercise, shoulder press complete. Very good. अब हम करेंगे बेंट ओवर रोज. अब इसको कैसे करना है? स्टैंडिंग हमारा पोजीशन होगा, ठीक है. upper body slightly bent, knee also slightly bent, upper body slightly bent, knee slightly bent, and यहाँ पे अब हम elbows को पीछे ऐसे पुल करेंगे. पहले elbow straight होगी और पीछे आते वक्त हम elbow को bend करते हुए ऐसे. ये कैसे खींचते हैं? ये मूवमेंट ऐसे. गियर कैसे शिफ्ट करते हैं? बस यही मूवमेंट है आपकी. अपर बॉडी स्लाइटली बेंड, नी सॉफ्ट बेंड, एंड यहाँ से 1 2 3, पीछे खींचते वक्त एक्सहेल करो. 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 राउंड इज कंप्लीट. बहुत ज़्यादा हिप को प्रोट्रूडिंग बाहर की तरफ ऐसे नहीं रखना है. हिप को हल्का सा बाहर, मतलब आप जब बेंड करोगे तो जो खुद से हल्का सा बाहर गया. प्लस नी सॉफ्ट बेंड. ये आर्म्स हैं आपकी. दिस इज द मूवमेंट. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स डू सेकेंड राउंड. बेंट ओवर रोज. जब हम पुल कर रहे हैं वी हैव टू एक्सहेल, ठीक है. चलो लेट्स बिगिन second round. Have some water if you want. All right, let's begin. Bent over rows. ये bent over row. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और इसी के साथ हो गया हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट. थर्ड राउंड करेंगे अभी बेंट ओवर रोज का. चलो पोजीशन ले लो. अब इस साइड टर्न हो जाती हूँ मैं. कोर टाइट, बेंट फॉरवर्ड, नी बेंड सॉफ्ट, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and done. Done, done, done. थर्ड राउंड भी हो गया है कंप्लीट. डांस विद मी, एंजॉय विद मी, स्माइल विद मी. ओके, अब हम करेंगे बाइसेप्स पे काम. सो वी आर गोइंग टू डू बाइसेप कर्ल. पाम रहेगा सामने की तरफ ओपन, अपने बॉडी की तरफ फेसिंग, बैक फेसिंग, फ्रंट फेसिंग. आपके फ्रंट को फेस कर रहा है ओपन टुवर्ड्स द स्क्रीन, ठीक है. तो अब यहाँ पे हमने एल्बो को रखना है बॉडी के पास. खुला छोड़ेंगे तो शोल्डर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर आता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एल्बो के पास एंड ऐसे एक्सहेल करते हुए ऊपर. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4, स्माइल करो.
5 6, फोर आर्म को फील करो, 7 8 9 10 and first round of bicep curl is done. Shake shake shake, थोड़ा सा relax. Okay, let's do round 2 of bicep curl. Dumbbells वापस ले लो, palms facing towards the front and let's begin. Exhale up, 1 2 3, कोर टाइट रखनी है यहाँ पे, 4, सॉरी मैं बताना भूल गई, 5 6 7 8 9 and 10 and round 2 is complete. I know थोड़ा थोड़ा इधर फील होने लगना शुरू हो गया है ना, मुझे भी हो रहा है. थोड़ा थोड़ा बीच में हम ब्रेक लेंगे ना, थोड़ा सा, तो हमारी ताकत बनी रहेगी, हम हार नहीं मानेंगे. ठीक है, चलो राउंड 3 स्टार्ट करते हैं. टेक पोजीशन एंड स्टार्ट. 1 2 3, कोर टाइट रखो, 4 5 6 7, अब बॉडी झूलना नहीं चाहिए, 8 9 10, सिर्फ बाइसेप में ही फील होना चाहिए. कभी कभी क्या होता है, वेट ज़्यादा ले लेते हैं हम, और जब हम ये मूवमेंट करते हैं ना, ये तो ये ऐसे होता है, ऐसे, सामने से नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन ऐसे होता है. तो ये जो हल्का ये वाला मूवमेंट है ना, इसको हमको अवॉइड करना है. कोर को हमको टाइट रखना है, पैरों को हमको थोड़ा सा गैप देना है ताकि बैलेंस बने. कोर पूरी टाइट रखनी है, बॉडी को ऐसे टक रखना है और यहाँ ही काम होना चाहिए. तो बाकी पूरी बॉडी को स्टैचू बोल के यहाँ पे सिर्फ फील होना चाहिए, ऐसे ऊपर खींच रहे हैं तो. अंडरस्टूड? एक्सहेल. बाइसेप कर्ल्स हमारे 3 राउंड्स हो गए. अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेटरल रेजेस. यहाँ पे हम थोड़ा हल्का डंबल ले सकते हैं, 2 किलो का डंबल ले लेते हैं. चलो, लेटरल रेजेस, फ्रंट रेजेस हमने पहले भी किए हैं. लेटरल क्या होता है? साइड. तो यहाँ पे भी कोर को टाइट रखेंगे और शोल्डर लेवल के ऊपर ऐसे झुला के नहीं लेके जाएंगे. अंडरस्टूड? हमने प्रॉपर स्टैंस, कोर टाइट, चेस्ट आउट, नेक रिलैक्स्ड. ये ऐसे नहीं रखना, हंच नहीं करना, श्रग नहीं करना, एंड यहाँ तक कंट्रोल, ऊपर तक नहीं जाना चाहिए. मतलब ये मोशन में आके ऐसे 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 नहीं होना चाहिए. अंडरस्टूड? हमें कोर टाइट रखनी है, बैक पे, आर्म्स पे काम करना है, शोल्डर मोबिलिटी पे काम नहीं करना है. ठीक है? तो कंट्रोल्ड शोल्डर लेवल तक जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा अगर गया तो कान तक जा सकता है, इधर के बजाय इधर तक जा सकता है, बट नॉट दिस. Got it? Let's begin. Lateral raises. Exhale करते हुए lift. तो अभी standing में inhale कर लो and start. Elbow soft bend. टेन हो गए. फर्स्ट राउंड कंप्लीट. लेट्स डू लेटरल रेज सेकेंड राउंड. कोर का ध्यान देना, टाइट. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. यहाँ फील होगा, नेक के बैक, शोल्डर ब्लेड्स में फील होगा, डेल्टॉइड्स में फील होगा. जैसे नी कैप होता है ना, वैसे ये शोल्डर जॉइंट के ऊपर का जो कैप मसल है उसको डेल्टॉइड बोलते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको फील होगा. चलो, थर्ड राउंड. कोर टाइट एंड अ स्माइलिंग फेस. लेट्स स्टार्ट. And done with the lateral raises. Relax. वेट को साइड पे रख लो. थोड़ा सा शेक कर लो आर्म्स को. अब हम करेंगे स्कल क्रशर. स्कल को क्रश, नाम थोड़ा सा फनी है, आई नो, बट आ जाओ. कैसे करना है देख लेते हैं. ये हमको लेट के करना है. सो वील लाई डाउन ऑन द बैक. लाई डाउन ऑन द बैक. जैसे हमने ट्राइसेप्स के लिए एक्सरसाइज किया था, सेम वे ये स्कल क्रशर हम करेंगे. ओके. यहाँ पे आप कोर एंगेज करोगे क्योंकि आपकी अपर बॉडी यूज हो रही है. तो ये आर्म्स स्ट्रेट एंड ऐसे. यहाँ थोड़ा हैवी वेट आप ले सकते हो क्योंकि आप एक ही डंबल पकड़ रहे हो दोनों हाथ में. तो आपका डंबल कहाँ जा रहा है? क्राउन ऑफ द हेड की तरफ. ट्राइसेप्स पे भी काम हो रहा है. यहाँ पे थोड़ा हैवी वेट ले लेते हैं. 3 kg विल बी गुड, आई गेस 5 विल बी लॉट मोर. 3 kg ले लेते हैं. आप 2 से कंटिन्यू कर सकते हो. सो स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5. आई थिंक आई विल टेक अ बिगर वेट. आप कंटिन्यू करिए छोटे वेट के साथ. आई विल टेक 5 kg. Six, 7, 8, 9, 10 and rest. Okay, skull crusher, round 2. आप खुद ही देखोगे अगर 2 किलो का हल्का लग रहा है तो थोड़ा ज़्यादा वेट की ज़रूरत है हमें. लेट्स बिगिन. 1, 2, 3. कोर का ध्यान रखना. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and rest. Second round is also complete. स्कल क्रशर का थर्ड राउंड. उसके बाद हम करेंगे कोर एक्सरसाइजेस. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द थर्ड राउंड. अभी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है धीरे धीरे हमारी. लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4,
5, कोर का ध्यान, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. रिलैक्स. आर्म्स को थोड़ा सा शेक कर लो. Okay. And now we are going to do core exercises. तो उससे पहले थोड़ा सा if you want 1 minute का break, तो break ले लो. First exercise is dead bug. So we'll exhale and stretch the hand and opposite leg and do this for 20 counts. All right. Dead bug कैसे करना है? ये देखो. लेट जाएंगे हम on our back. ठीक है. कोर को करो एंगेज, लेग्स को उठाएंगे ऊपर, हिप के ऊपर आएगा आपका नी और शोल्डर के ऊपर आएगा आपका हैंड. ठीक है. कोर अच्छे से टाइट. एक्सहेल एंड स्ट्रेच राइट हैंड, लेफ्ट लेग. ऑपोजिट हमने सेट बनाना है. ठीक है. एक्सहेल, इनहेल. नाउ एक्सहेल लेफ्ट हैंड, राइट लेग. एक्सहेल, इनहेल. वापस अपनी पोजीशन पे ही आना है. इसको पास नहीं लेके जाना है, नी को चेस्ट की तरफ नहीं लेके आना है, हाथों को रैंडमली मूव नहीं करना है, बहुत कंट्रोल्ड मसल कोऑर्डिनेशन के साथ. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. एक्सहेल, इनहेल. नी 90 डिग्री में मेंटेन रहेगा, ऐसे बंद नहीं होगा. ओके. एक्सहेल, इनहेल. Exhale, inhale. 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 शाबाश. 10 हो गए. Round 1 of dead bug is complete. Okay, let's do round 2. Again take position. 1, exhale, inhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. राउंड 2 कंप्लीट. कोर में, लोअर बेली में, क्वाड्स में, थाइज में, सब जगह आपको फील होगा. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये कोर की.
2 राउंड कंप्लीट कर लिए, चलो थर्ड राउंड स्टार्ट करो, खुद से करो, मैं काउंट कर रही हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. वेरी गुड। अब हम करेंगे बर्ड डॉग। यही सेम चीज़ जो हमने पीठ पे लेट के किया था, ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग, अब हम इसको टेबल टॉप में करेंगे बर्ड डॉग। एक साइड ऑपोजिट हैंड एंड लेग को हम उठाएंगे एंड वी आर गोइंग टू होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 10 काउंट्स होल्ड करेंगे ईच साइड एंड वी आर गोइंग टू डू 3 सेट्स, ठीक है। सो बर्ड डॉग के लिए आ जाओ टेबल टॉप में एंड इफ़ यू वांट यू विल डबल अप द मैट, जैसे मैंने पहले ही बोला है, रिस्ट को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। टेबल टॉप में आके कोर टाइट, ये ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, कोर को टाइट, लोअर बैक को फ्लैट एंड लिफ्ट लेफ्ट लेग एंड राइट हैंड, होल्ड 1 2 3 4, कोर छोड़ना नहीं, 5 6 7 8 9 10 and left side done. Now right leg, left hand, this is first round. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and down. सेकेंड राउंड करेंगे, कोर को हमेशा टाइट रखेंगे। अगेन राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. And now again on the left hand, right leg, second round. Exhale 1 2 3 4 5, कोर को फील करो, 6 7 8 9 and 10. वेरी गुड। थर्ड राउंड करेंगे अभी हम। अगेन राइट हैंड लेफ्ट लेग। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale down. Exhale other side up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. And 3 rounds of bird dog holding is complete. थोड़ा सा अपने आप को शेक कर लो। अब हम करेंगे ग्लूट ब्रिज। हमने पहले बहुत बार किया है ग्लूट ब्रिज। फर्स्ट राउंड में हम करेंगे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सेकेंड राउंड में हम अप करके 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। थर्ड राउंड में भी हम अप करके 10 सेकेंड्स होल्ड करके रिलीज़ करेंगे, ठीक है। 3 राउंड्स। लेट्स बिगिन। राउंड 1 आपको आता है, कोर को यहाँ पे हमने टाइट रखना है, हिप टिल्ट करके लोअर बैक को फ्लैट करना है। ये आपको आता है, कोर को टाइट, हाथ साइड पे। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Round 2. Exhale 1, stay up, 2 3, but keep breathing, 4 5 6 7 8 9 10. Relax down. Third round. Exhale up, hold up, 1 2 3 4, feel your core, 5 6
7, 8, 9 and 10. Relax. Okay, let's do one more round. We'll go up and hold. Okay, core tight. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale down and rest. थोड़ा सा, if you want, you can do Markatasana to stretch your belly and quadriceps and also release your back. (90-90 स्ट्रेच है ये, बहुत अच्छा लगता है करने में, बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है इससे. Okay, now one leg straight and cycle. एक लेग सेतुबंद आसन के जैसे, सॉरी डेड बग के जैसे, स्टेबल, नी अबव द हिप एंड अदर लेग से साइकिल. रिलैक्स एंड नाउ गो टू द अदर लेग. इस लेग को स्टेबल रखेंगे डेड बग के जैसे, नी अबव द हिप एंड स्टार्ट विद द अदर लेग साइकिल. एंड रिलैक्स. थोड़ा सा साइड वाइज ऐसे अपने लोअर बैक को मसाज करते हुए. अभी थोड़े से सर्कल्स, हिप और लोअर बैक का एरिया अगर सोर है तो ये ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करोगे जैसे कि एक बॉल गोल गोल घूम रहा है, तो आपकी लोअर बैक को एक बॉल के जैसे कंसिडर करके सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, लोअर बैक को रिलैक्स करेंगे. ओके, एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे. हमारी स्पाइन में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स को. हमारी स्पाइन की हर वर्टिब्रा में से वेन्स और नर्व्स निकलती हैं जो हर ऑर्गन को कनेक्ट करती हैं. तो जब वो वेन्स नर्व्स प्रेस होती हैं तो वेन्स में से तो स्टैग्नेंट ब्लड निकल के बाहर चला जाता है. जब नर्व्स प्रेस होती हैं, स्टिमुलेट होता है एरिया, ऑर्गन अच्छे से उसका फंक्शनिंग इम्प्रूव होता है. ठीक है, ये साइकिलिंग वाले अभी हम 2 राउंड और करेंगे. कोर को टाइट रखेंगे. सिंगल लेग साइकिलिंग हमने अभी और करना है. ये देखो ऐसे. चलो आ जाओ, राउंड 2 ऑफ साइकिलिंग. कोर टाइट, अच्छे से टाइट, लेग स्टेबल. हाथ रख लो यहाँ पे, इसको नी को अपने चेस्ट की तरफ नहीं आने देना. हाथ रख लो एंड स्टार्ट विद द राइट लेग. कोर पे ध्यान देना. अब इस लेग को स्टेबल एंड लेफ्ट लेग से साइकिलिंग. एंड रिलैक्स. राउंड 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट. राउंड 3 last for today. Cycling again, start cycling with the right leg, keep left leg stable.
स्माइल करके करो एंड सेम ऑन द लेफ्ट. मुझे मालूम है कोर में दुख रहा है, मुझे भी दुख रहा है, दर्द होता है. एंड रिलैक्स. अब हम करेंगे यष्टिकासन. स्ट्रेच करो खुद को पूरा, एंकल को भी स्ट्रेच करो, बेली को अंदर पुल करो, आर्म्स को स्ट्रेच करो, आर्मपिट्स ओपन, चेस्ट ओपन. यष्टिकासन स्ट्रेच एंड पवन मुक्तासन में रिलैक्स. हग बोथ योर नीज, both the knees up together to your chest. Lift your head and push your nose between the gap of your knees. Okay, थोड़ा सा पवन मुक्तासन में रोलिंग करेंगे. अब हम करेंगे थोड़ा सा अपर बॉडी स्ट्रेचिंग. हमने अपर बॉडी पे आज काम किया, तो थोड़ा सा ऐसे साइड वाइज स्ट्रेच और ट्राइसेप स्ट्रेच. ओके, एंड ऐसे फोर आर्म स्ट्रेच. हाथ को पीछे खींच के फोर आर्म स्ट्रेच. यही सेम तरीके से फिंगर्स को नीचे पॉइंट करके आउटर साइड ऑफ फोर आर्म स्ट्रेच. एंड इसके बाद शोल्डर को स्ट्रेच करके थोड़ा सा होल्ड कर लो. एंड ऑन द अदर साइड ऑल्सो हल्का सा. And now we are going to do diaphragm breathing. तो lie down on the back, knees bent, diaphragm breathing करेंगे. Okay, core engaged, hands on the belly, feeling the diaphragm. 4 minutes straight without break. Eyes बंद करके.
All right, relax. Slowly turn to your right side and sit up in Sukhasana. We are done with today's practice. Body is relaxed, mind is calm, and I'm sure we all feel peaceful. So let's, with this peaceful state of our mind, bless the whole world with the closing prayer and join our palms in front of the chest. Our eyes remain closed. Let's chant the prayer together. Take a deep breath in. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukh Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. आज डंबल्स पकड़े हैं तो हाथ अपने फेस पे हम नहीं प्लेस करेंगे, अपनी स्किन से सब डंबल्स की गंदगी चली जाती है फेस में. तो जस्ट रब योर पाम्स एंड जस्ट स्क्वीज योर बाइसेप्स ट्राइसेप्स. हल्का सा अपनी बॉडी को, बैक को, लेग्स को मसाज करते हुए. एंड ओपन योर आइज with a beautiful smile. Om Namah Shivaya. Have a beautiful day. Bye.